जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, राम नाम की महिमा के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। हालांकि जो शास्त्रों में वर्णित भगवान का 24 अवतार है और उनमें भी विशेष जो है दामोदर, राम, कृष्ण, हनुमान जी, मैया जी, दत्तात्रेय जी, भगवान जगन्नाथ जी, आज जो है सभी नाम कल्याणकारी हैं, पर राम सकल नामन ते अधिका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है सभी नामों में सबसे सरल, अधिक प्रभावशाली भगवान श्री राम जी का नाम है। जो भूल से भी व्यक्ति ले ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। अगर वो जानबूझ करके श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जप करेगा तो उसका परम कल्याण होगा। इसी की एक बहुत ही हमारे लिए कल्याणकारी कथा हमने एक संत जी से सुना था, वही आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। भाई बहन मेरे, जीवन जो है प्रतिदिन घटता जा रहा है। उम्र जय जय सिया राम, हमको लगता है 40 साल के हो गए, लेकिन वो 40 साल निकल गया। और जो है जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है और बिना पका हुआ घड़ा पानी में रख दिया जाए, प्रतिक्षण वो गल गल करके बिल्कुल जय जय सिया राम हो जाएगा, वैसे ही हम लोगों का शरीर है। तो राम नाम सबसे सरल है। हाँ, किसी बाबा का नाम राम नाम के पहले अथवा बाद में लगाना, ये सब जो है बहुत ही गलत है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। शुद्ध जो है, जो शिव जी ने जप किया वही राम नाम का जप करना चाहिए। मंत्र जप की विधि आप इस वीडियो लिंक को देख करके जान सकते हैं, किसी भी मंत्र की। हालांकि ये राम नाम तो इतना सरल है कि आप मानसिक भी कर सकते हैं, पर आप किसी कार्य विशेष के लिए विधि पूर्वक करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। जो कथा हमने सुना था बहुत ही आनंदकारी कथा था कि एक व्यक्ति जो है बहुत ही विमूढ़ था, किसी का कहा नहीं मानता था और कुछ करना नहीं चाहता था। लोग जो है परेशान थे। घर वाले विशेष रूप से एक संत जी आए, उनसे निवेदन किया, महाराज ये बिल्कुल कुछ करता नहीं, ना कहा मानता है, घर वालों में इसको लेकर के लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसको उद्धार कीजिए, अपने आश्रम में लेते जाइए। संत जी ने भी उससे कहा, चलो भैया आप मेरे साथ चलो, मेरे आश्रम में रहो, यहाँ के झंझटों से आपको छुटकारा दिलाता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे पता है आश्रम में बहुत काम होता है, गौ माता की सेवा करनी होती है, पुष्प आदि लाना पड़ता है, कई बार भोजन बनाना पड़ता है, बहुत काम होता है महाराज, ये सब जो है मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहीं रहने दो, भले ही झंझट है। संत जी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ इस प्रकार से कोई भी काम नहीं कराऊंगा। तो बोले, आप बैठा करके मुझे कीर्तन कराओगे? कि भाई कीर्तन भी नहीं कराऊंगा, पाठ भी नहीं कराऊंगा, पूजा भी नहीं कराऊंगा, तुम बस मेरे साथ चलो, निश्चिंत रहो, कुछ ऐसा कराऊंगा तो तुम छोड़ के चले आना। वो व्यक्ति महाराज जी का कहा मान गया, उनके साथ आश्रम में गया और 10, 12, 15 साल ऐसे बीत गया। महाराज जी भी नियम के पक्के थे। आश्रम का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को कुछ भी काम नहीं बोलता था। तो एक बार ऐसे जब भी महाराज जी जाए तो अपने आप कभी घूमने के लिए साथ में चला जाए, महाराज जी भी उसको बुलाते नहीं थे। तो कई बार के बाद में एक बार ऐसे जो है एक बड़े ही रमणीक स्थान पर महाराज जी जा रहे थे, जंगल मिला और उसमें बात होते होते महाराज जी के मन में पता नहीं क्या भाव जगा। उस व्यक्ति से बोले कि भैया हो, आज इतने साल हो गए, हमसे नियम का जो है निर्वहन प्रभु जी ने करा लिया है, तुमसे मैंने कुछ भी मांगा नहीं है, ना कोई काम कहा है, लेकिन आज हमारी इच्छा है कि एक बार तुम मेरे कहने से भगवान श्री राम जी का राम नाम ले लो, बाकी मैं तुमसे 2 बार भी लेने के लिए नहीं बोलूंगा। उसने भी मन में सोचा, आज 15 साल से ज्यादा हो गया गुरु जी के साथ में हूँ, राम बोलने में क्या जाता है। तो उसने कहा ठीक है, राम उसने बोल दिया। और इसके बाद में कई वर्षों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो जो है आश्रम में आने के पहले बहुत सारा जो है गलत काम क्या है, माता पिता की आज्ञा का अवहेलना करना, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना। आप तो समर्थवान होते हो, घर में सोते रहो, पड़े रहो, घर की सफाई नहीं करना, घर के लिए सामग्री नहीं लेकर के आना। हम जिस लायक हैं, जहां पर हैं, वहां के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसलिए उसको बहुत सारे दोष और पाप के कारण नरक में जाना था। फिर जो है धर्मराज भी आ गए के दूत लोग और यमराज के भी दूत लोग आए और सीधे उसको ले जा करके धर्मराज जी की सभा में जो है उसको प्रस्तुत किए कि महाराज, इसने जो है जीवन भर जय जय सिया राम गड़बड़ काम किया है, पाप किया है, कुछ किया नहीं है,
केवल एक सत्कर्म किया है कि एक बार इसने भगवान राम के नाम को लिया है, बोला है, और वो भी ऐसे ही संत जी के कहने से, बाकी कुछ नहीं किया है। तो उससे बोले कि भाई ठीक है, तुमने एक बार जो है राम का नाम लिया है, उसका तुमको पुण्य मिलेगा, तो पहले तुम पुण्य भोगना चाहोगे अथवा पाप के कारण नरक जाना चाहोगे। उसने कहा महाराज जब पुण्य थोड़ा ही है तो हमको पहले पुण्य भोगा दीजिए, बाद में तो नरक में रहना ही है। तो कहे ठीक है। अब जो है यमराज जी धर्मराज जी से पूछे महाराज एक बार इसने भगवान राम का नाम लिया है तो इसको कौन सी जो है स्वर्ग दिया जाए अथवा कौन सा इसको सुख दिया जाए, उसका पुण्य क्या है। अब धर्मराज भी सकते में आ गए कि भाई राम का नाम लिया है और एक बार लिया है तो इसको हम जो है कौन सा सुख, कौन सा स्वर्ग इसको हम प्रदान करें, ब्रह्म लोक करें, पितृलोक करें, देवलोक करें, कहाँ इसको भेजें, फिर क्या करें। तो कहे जो चारों मुख से, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, उससे वो सदैव राम नाम जपते हैं, चलकर उनसे पूछते हैं। तो जो है वो व्यक्ति धर्मराज जी, जमराज जी, चित्रगुप्त और जो है यमराज जी के सैनिक जो उसको लेकर के गए थे, सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई प्रश्न तो आपका सही है, चारों मुख से जपता हूं, पर राम नाम की महिमा का मुझे भी पता नहीं है, हम लोग शिव जी के पास चलते हैं। तो सब लोग और साथ में ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा हाँ भैया आप सबका स्वागत है, अच्छी बात है, स्वयं में जो है काशी में राम नाम जपते हुए जो काशी के वासी हैं अथवा काशी में किसी की मृत्यु होती है उन सबको मैं तार देता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि एक बार राम का नाम लिया तो उसका कौन सा पुण्य होगा। तो ऐसा न करें, जिनका नाम है उनसे ही चलकर पूछते हैं। तो सब लोग मिलकर के वो व्यक्ति और जमराज के दूत, यमराज जी, धर्मराज जी, चित्रगुप्त, ब्रह्मा जी और इसके बाद में शिव जी मिलकर के भगवान राम जी के पास में साकेतपुरी को पहुंचते हैं। राम जी सभी देवताओं का और स्पेशली शिव जी का, ब्रह्मा जी का सत्कार करते हैं और आने का जो है पूछते हैं कि हाँ भाई कैसे आना हुआ। तो सब कहते हैं महाराज ये व्यक्ति जीवन में एक बार आपके नाम को लिया है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कौन सा पुण्य कौन सा सुख दें। राम जी भी हंसने लगे, ये तो प्रश्न ही ऐसा है, मुझे स्वयं नहीं पता है कि मेरे राम नाम की महिमा क्या है। तो अब क्या किया जाए, एक काम करो, इस व्यक्ति को मेरे साकेत धाम में रहने दो, जब समझ में आएगा तब आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो भगवान ने उस व्यक्ति को जो एक बार केवल गुरु जी के कहने पर राम बोला था, बाकी कभी बोला ही नहीं था, अपनी पुरी में रख लिए और सारे देवता लोग अपने अपने स्थान को चले गए। और संतों का कहना आज भी जो है जिसको भगवान ने स्वयं अपनी पुरी में रख ले, पुरी का दर्शन हो जाए, उसका तो कहना ही क्या है, जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो आप सोचिए एक बार ऐसे राम बोलने से, आपने भागवत कथा में सुना ही होगा कि जो है अजामिल ने नारायण नाम को बोल दिया और वो भी उस रूप में बोला, उसके बेटे का नाम नारायण था, उसका कल्याण हो गया। तो फिर कहने क्या, अगर हम श्रद्धा पूर्वक 5 मिनट भी रोज लेंगे तो हमारा कितना परम कल्याण होगा। बाकी जितने भी पूजा पाठ हैं मैक्सिमम सब कामना परक हम लोग करते हैं, जन्म और मरण के जो बंधन से मुक्ति दिलाने वाला भौतिक चीजों को भी अगर आप श्रद्धा पूर्वक चाहेंगे तो प्रभु वो भी जो है आपको प्रदान कर देंगे। ऐसा सरल, ऐसा परम कल्याणकारी राम नाम हमें नित्य जपना चाहिए। अभिवादन में भी फोन पर बात करना हो, किसी से मिलना हो, जुलना हो, वहाँ नमस्ते हाय हेलो की जगह जय सिया राम, राम राम भैया, जय श्री सीताराम हमारे अयोध्या के संत लोग बोलते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। फिर मिलूंगा भगवान कृपा से एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।